बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत से कोई तल्लक नहीं। ये बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है क्या कि फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक है या नहीं है। अगर फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक ना हो तो ये हुकूमत नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की मिला करना बनती। ये भी लोग जानते हैं। 2/3 अक्सरियत नून लीग को ना दी जाती, ये भी लोग जानते हैं। और अगर इसी तरह ये हुकूमत 1.5 साल और चल गई तो मुमकिन है कि इनको 3/3 अक्सरियत दी जाए, जबकि अवाम ने इनको सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें दी हैं नून लीग को, और 17 सीटें ही पीपल्स पार्टी के पास है। 34 सीटों वाली हुकूमत को जो इस वक्त अक्सरियत दिलाई जा रही है, ये कौन दिला रहा है? नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक बयान दिया है, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो ही हुकूमत कर रहे हैं। हमारा इस हुकूमत से कोई तल्लक नहीं, जो भी वो फैसले करते हैं वही करते हैं। अब इसहाक डार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त इसराइल को तस्लीम करेगा जब दो कौमी नज़रिया सामने आएगा, यानी कि एक तरफ इसराइल हो और एक तरफ फ़लस्तीन को आबाद किया जाए, फ़लस्तीन की रियासत को भी तस्लीम किया जाए, तो फिर पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा। पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए हर मुमकिन दबाव डाला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, और मुमकिन भी है कि यह पाकिस्तान तस्लीम कर ले और इसी हुकूमत से करवा दे जिसको 2/3 अक्सरियत दिलाई दी गई है, क्योंकि ये हुकूमत तो बोगस किस्म की है ना। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकती है, ये पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकती है। अदालतों का बेड़ा गर्क इसी हुकूमत ने किया है। अब अदालतों की पोजीशन पाकिस्तान में ये हो चुकी है कि कोई भी केस अगर अदालत में लगा हो, किसी आदमी का हो, पर्सनल हो या हुकूमत का हो, तो पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि इसका फैसला ये आएगा, क्योंकि जज साहबान सारे के सारे इस वक्त यानी कि वही मॉडल अपना रहे हैं जो मॉडल इससे पहले वो काजी फायज ईसा ने अपनाया था। वही मॉडल अब अदालतों में चल रहा है। काजी फायज ईसा अदालतों का ऐसा बीज बो कर गए हैं कि वो अब काटना ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। अब इसी तरह की हाईब्राइड हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और निज़ाम चलता रहेगा। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से पीछे जाता रहेगा, और मुआशी लिहाज से कमज़ोर करना इन लोगों का मिशन था पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह मुआशी लिहाज से मजबूत ना होने दिया जाए। ये पाकिस्तान को किसी सूरत भी मुआशी लिहाज से मजबूत नहीं। करप्शन पाकिस्तान में जड़ें गाड़ चुकी हैं। अब इतनी की करप्शन हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि ग्रेड 4 से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक करप्शन ही करप्शन हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आला सिंध हो, KPK हो, जो भी हो, यानी कि जब इनको करप्शन से पूछे ही नहीं जाएगा तो करप्शन ही होगी। इमरान खान की मुलाकातें फिर बंद हो गई हैं, अब मुलाकात का उनको ख़त्म कर दी गई हैं। और जब से ये पाकिस्तान में यानी कि तरीके इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, ये 77 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM में बंदरबांट के तौर पर बांट कर दे दी गई हैं। क्या आप अब हुकूमत करें? अब ये 2/3 अक्सरियत आपकी आ चुकी है। अब नई आईनी तरमीम है वो भी आ जाएगी सामने कुछ दिन के बाद, कि अब आप नई आईनी तरमीम कौन सी करने जा रहे हैं। 26वीं के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी, क्योंकि अब तो हुकूमत खुद ही पास कर लेगी, बजट भी पास कर लेगी, हर काम ये कर सकती है। और इमरान खान को अभी तक इनका जेल से छोड़ने का किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर वो जेल से छूट जाते हैं तो उसके इमरान खान के दो ही मुतालबात हैं। एक तो वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट वापस करो, दूसरा फ्रेश इलेक्शन कराओ, और ना ही ये फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ना ही उसका मैंडेट वापस करेंगे। अगर मैंडेट वापस करते हैं तो फिर भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है, और अगर फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं तो फिर भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है। यानी कि इसी तरह ये करते करते और मजीद 2-3 साल 4 साल ले जाएंगे। अब पाकिस्तान में इसी तरह का हाईब्रिड निज़ाम जो है वो काम करता रहेगा, और हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए, DGISI आ जाए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए, जो मुल्क के लिए इंतहाई मुखलस हो और वो काम करे, और काम करने के बाद फिर दोबारा आइन उनको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अदालतें की इज्जत बहाल करना पड़ेगी, क्योंकि अदालतें अब
खुद फैसला नहीं कर रही, इनके पीछे से फैसला करवाया जा रहा है। और फिर आइन बहाल करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को रिशेड्यूल करना पड़ेगा, दोबारा इलेक्शन कर, यानी कि बहुत से काम ये अब नामुमकिन हो चुका है। अब इस तरह का निज़ाम चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने